दिन पहली बार आकर ट्रेलर बड़े स्क्रीन पे देखा, मैं देखना चाहता था डबल रोल कितना रियल लग रहा है, कितना ऑर्गेनिक लग रहा है. एंड आई कैन ट्रूली से आई थिंक एज अ टीम वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि द डबल रोल इज जेन्युइनली सीमलेस. मेहनत सब करते हैं, मेहनत जब रंग लाती है तो और अच्छा लगता है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि दिख बहुत अच्छा है. कितना टाइम लगा पग बांधने में? बहुत टाइम लगता है. आपने खुद बांधी, किसी और ने बांधी? नहीं यार, वो रहे जो मुझे पग बांधते हैं. ये देखिए, गौर से देखिए इस आदमी को. इनका नाम है सुखी. और अगर पग मैं हो जाता हूँ दुखी. सुखी की वजह से मैं रोज सुखी बाजी के लिए चक दे फटे. सुपर अर्जुन, आई स्वेयर टू गॉड मैन, बहुत कमाल लग रहे हो. आई थिंक ये पहली बार ऐसा है कि आई सीन यू. एक तो आई थिंक यू हैव बीन प्रिपेयरिंग टू प्ले सिद्धार्थ जी's रोल फॉर लाइक कपल ऑफ इयर्स. दाढ़ी बढ़ चुकी है, अब पग की बारी थी. कपल ऑफ इयर्स का पता नहीं, बट फॉर द करेक्ट फिल्म एंड आई थिंक वी शुड कॉल द रेस्ट ऑफ द कास्ट. एब्सोल्युटली. भाई दूल्हा यहाँ पे आ चुका है, तो लेट्स कॉल द ब्राइड्स जो दुल्हने हैं. सो वी आर स्वीटी एंड बिंकल, इलियाना द क्रूज एंड आतिया शेट. फुल एनर्जी, फुल एनर्जी. चाचू पग नहीं, आज हुडी पहन के आए हैं. इट्स अमेजिंग. अनीस सर थैंक यू सो मच. अनिल सर थैंक यू सो मच. एक सेकंड वो भी मिलेगा यार आपको मौका. 23 साल हो चुके हैं. दीवाना मस्ताना की बात करें, वेलकम की बात करें, आप नो एंट्री की बात करें, ये जो रिलेशनशिप रहा है, आई थिंक दिस हैज बीन वन ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स. ये लो, आप ये वाला लीजिए. अरे हेलो, हाँ सारे माइक आप लीजिए. हेलो 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 हेलो. देखिए, ये पुरानी बातों को छोड़ो, ये भूल जाइए. अभी ये 1940 के आपके जो डायलॉग हैं, ये मेरी और अनीस की पहली फिल्म है. यस यस, क्या बात है. पहली फिल्म है, ये पहली फिल्म है. और ये जो होता ना कि पुरानी फिल्में, वेलकम, नो एंट्री वगैरह वगैरह, जो भी हमने फिल्में की हैं उसे हम भूल चुके हैं. फर्स्ट डे ऑफ द शूट. ये हमारा पहला ट्रेलर का रिलीज है और हमारी ये पहली फिल्म है जिसका नाम है मुबारका. तालियां. हेलो हेलो. मेरे को कम से कम 35 सालों के चंबूर को छोड़े हुए हैं. ये देखो मैंने सूट पहना हुआ है. कौन है मेरी स्टाइलिस्ट, कहाँ बैठी हुई है यार? उससे पूछ लो झकास बोलूं कि नहीं बोलूं, कुछ तो यार. एक बार चलो ठीक है. If you won't say it, I'll say it. So you better say it fast. नहीं क्रेडिट मैं ले लूंगा. नहीं बिल्कुल है. मानता हूं तेरी पसंद को फादर. मस्का मस्का एकदम झकास. एवरी टाइम विदाउट फेल. एब्सोल्युटली यार. देखो, हाँ वंस मोर. नहीं ऐसा मत बोलो यार, ऐसा वंस मोर. चलो एक बार बोल देता हूँ. वंस मोर. हाँ, विदाउट एनी आरटीजीएस, विदाउट एनी चेक. भूषण साहब, आप मुझे कुछ पैसे वैसे दे रहे कि नहीं? बोल दूं. चलो फिर से वंस अगेन. नहीं, इस बार मुबारका झकास. मिल गया मोमेंट सबको अब. ऑलराइट, लेकिन ये आपकी पहली फिल्म है विद अनीस सर, लेकिन ये आपकी पहली फिल्म है अपने भतीजे के साथ. हाँ जी. तो ये तो मतलब जो केमिस्ट्री हमने देखी है, चाहे वो टीवी पे हो या 2-3 जो फोटोग्राफ्स अर्जुन ने शेयर किए हैं, बट दिस टाइम पूरी फिल्म, इट्स अमेजिंग कि आप दोनों का फाइनली हमें स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है. देर आए दुरुस्त है. 5 साल हो गए. सर कैसे हैं ये ऑन सेट? ऑन सेट, ऑफ सेट. Little less good looking than him. नहीं, not at all. क्या बोलूं यार मैं. मेरी तारीफ भी कर सकते हो आप. मेरे को आदत नहीं है ना किसी की तारीफ करने की. मैं सिर्फ खुद की तारीफ करता हूँ. मगर इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एन इमोशनल एक्सपीरियंस एंड वर्किंग विद अर्जुन. क्या बताऊँ आपको. आई एम श्योर मैंने पहले भी कहा है कि कभी कभी होता ना कि किसी ने मुझे कल भी कहा कि कोई इंटरव्यू ले रहा था मुझसे, और मुझे उससे उन्होंने कहा कि
यू नो वो सेट पे तुम लोग की कोई राइवलरी थी, यू नो, क्योंकि चलो ठीक है, यू नो रिश्तेदार हैं, ये मेरे बेटे जैसा है, ही इज़ माई ब्रदर्स सन। मैं उसको हमेशा, कभी मैंने अर्जुन नहीं बोला, मैं उसको हमेशा अर्जुन चाचू बोलता हूँ। मतलब आई एम हिज सीनियर बेसिकली। नहीं, मगर यू नो डेफिनेटली एक I feel it was a very, very emotional professionalism. Professional था, you know, I was competitive. We both were competitive. We wanted to do our best. पर कहीं ना कहीं हमेशा हर सीन से पहले मैं और अनीस हमेशा डिस्कस करते थे और बात करते थे। अनीस साहब, कितनी बार हमने बात किया कि ये हम लोग अर्जुन के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, ये अर्जुन की बेस्ट फिल्म होनी चाहिए। और जब देखें, बोनी साहब देखें, मेरी मम्मी देखें और हमारे जितने भी फ्रेंड्स जब ये फिल्म देखें, ये अर्जुन की सबसे कामयाब फिल्म होनी चाहिए। और जब ये कामयाब हुई तो जब मुझे और अनीस को खुशी होगी। दैट्स द स्पिरिट वी हैव मेड दिस फिल्म। सो 3 cheers टू अर्जुन कपूर। अनीस सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपने उनके साथ तो बहुत बार काम किया, बट अब ये चाचा भतीजा की जो जोड़ी है। अनिल जी के साथ तो बहुत काम किया मैंने, और अर्जुन के साथ एक पहला मौका मिला, और मुझे ईमानदारी से बताऊं बहुत खुशी हुई है। और इतना हार्ड वर्क इन्होंने किया है इस फिल्म में, और इतने, मुझे लगता है जिस तरह की ये फिल्म है डबल रोल की, इस फिल्म के अंदर जो ये डबल रोल है, बहुत सी फिल्में मैंने खुद ने लिखी हैं डबल रोल, बिल्कुल, बट ये जो एक फिल्म में डबल रोल है, इसमें कुछ 62 मिनट्स का डबल रोल है। और जितने मुश्किल शॉट हम लोगों ने लिए हैं, मुझे लगता है कि फिल्म की और 20-25 दिन की शूटिंग और बढ़ती अगर अर्जुन नहीं होता तो, इसलिए कि बहुत आसान नहीं होता है। जैसे इस फिल्म में एक सीन है कि दोनों जो अर्जुन है वो चलकर बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले एक का शूट करते थे, और वो एक जा रहा है तो जो दूसरा है उसको पता नहीं है कि भाई लुक कहाँ देनी है, डायलॉग उनके क्या है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस फिल्म के अंदर डबल रोल जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है, और अर्जुन ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है, बहुत मेहनत की है। और अनिल जी, इलियाना, आथिया, सारे लोगों ने जितना खुलकर काम किया है, जितने ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, ये सारा आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आएगा। लेडीज, whenever there are two actresses, पेपर्स में राइवलरी, यहाँ वो जोड़ी, ये जोड़ी, you must have definitely become friends, right? Like during the course of the film, no rivalry कि जोड़ियों के बीच में आप दोनों, मतलब आप दोस्ती तो करनी पड़ेगी। I thought you were going to ask us about cat fights. मैंने उल्टा सवाल उलट फेर कर दिया मैंने। बिल्कुल। कैट फाइट हुई किस बात को लेके हुई? खाने के मामले में। हाँ, एक्चुअली दैट्स ट्रू। खाने के मामले में? हाँ। कि वो जो एक रोटी आई है वो कौन खाएगा आज? नहीं, ये सब कुछ खा लेती थी यार। She's a शेट्टी यार। That's why. No, honestly, we've had so much fun, and it's been such a crazy journey. और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि when we started, कब खत्म हुआ, and it's just been too much fun. And नवंबर में शुरू किया और अप्रैल में खत्म किया। Honestly, it's been too fast. It's gone Yeah, too gone fast. too fast. And I can't wait to show you the trailer. But I think it would be incomplete without saying thank you to our producers, the rest of our actors who are here today, and everybody I think who's worked on this film to make it extremely special. I think you guys should see the trailer. हम बातें तो इसके बाद करते रहेंगे, but genuinely I think it's time we show the fun that we've had, and hopefully people enjoy watching what we've put out there for them. So why don't you take a seat, और फिर हम लोग ट्रेलर जो स्टार्ट करते हैं। I'll take that. Wait here, actually. लेना, I'll take that. अर्जुन ताबड़तोड़ ट्रेलर बेहतरीन। देखा तुमने तारीफ मेरी की ट्रेलर में, और अनिल चाचू ने जैकेट उतार दिया। ये पहले उनको बोलना चाहिए था। अभी अनिल चाचू अगली बार से बोलेंगे झकास की जगह ढिशक्याओं। तो सवाल ये अर्जुन की डबल दोहरा अवतार कितना मुश्किल और क्या तैयारियां थी, अगर आप थोड़ा सा शेयर करें। देखिए, पहली बार तो आई थिंक ऐसे जॉनर में डबल रोल करना ऑटोमेटिकली मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कॉमेडी की टाइमिंग, वैसे ही मेरा पहला मौका था कॉमेडी करने का इतने दिग्गज डायरेक्टर और दिग्गज कलाकारों के साथ। सो आई वाज एप्रीहेंसिव एंड नर्वस अबाउट बीइंग एबल टू गेट द परफॉर्मेंस राइट। एक होता है कि टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे अनीस भाई कह रहे थे और आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा, इट्स ट्रूली वन ऑफ अ काइंड डबल रोल। इसमें मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, एक नहीं है कि एक जाता है और दूसरा आता है। आई हैव apart from Athia, Ilyana and Anil Chachu being my co-stars, I also had another co-star that was myself. I've spent more time talking to myself. I think लोग सोचेंगे मैं पागल हूँ जब आप मेकिंग देखेंगे, because I used to have to perform the scene with all the actors. Then they all used to have to leave, and there were tennis balls put as markers.
we used to have to follow a machine that was in place that used to show us the shot, and I would have to redo the shot from the other performance point of view, keeping in mind that the body double or sometimes Balli, our amazing writer who used to help me out by performing with me. So I used to have to do the scene again from the other point of view, but keeping in mind कि timing set हो चुकी है already. Because पूरे scene का meter set होने के बाद, I would have to insert myself in the performance into it. So it was complex, it is complicated, and it doesn't sound a lot of fun, but we had a lot of fun doing it because we had brilliant people. जिन लोगों ने हमारा VFX किया, उन्होंने Dhoom 3 का VFX किया था. The YRF team, the YFX team, they're very, very, very good. So what you saw Amir sir doing in Dhoom, it's on par with that because we got the people to do it. And as you can see in the trailer, मैंने भी उस दिन पहली बार आकर ट्रेलर बड़े स्क्रिप्ट देखा. मैं देखना चाहता था डबल रोल कितना रियल लग रहा है, कितना ऑर्गेनिक लग रहा है. एंड आई कैन ट्रूली से आई थिंक एज अ टीम वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि द डबल रोल इज जेन्युइनली सीमलेस. मेहनत सब करते हैं, मेहनत जब रंग लाती है तो और अच्छा लगता है. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि दिख बहुत अच्छा रहा है. अतिया, इलियाना एंड कपूर साहब, आपसे भी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि आप लोग मैक्सिमम शूटिंग ISD ही किए थे. थोड़ा उसके बारे में बताएं. ISD फॉरेन में मतलब? ओके. ISD. So I'm extremely blessed, and I feel, really blessed to be here right now. It's my second film, and I get to work with people like Anis sir, Anil sir, Ilyana, Arjun. So it just makes me feel proud of myself. And this journey has been absolutely amazing. I've had some of the most amazing times, and I've also learned a lot. You know, I've learned so much through the shoot, watching, observing, and I think that's really important for an actor. And yeah, so I'm extremely happy to be a part of this film. It's been fun. It's been really crazy. As you can see the trailer, it's mad, it's crazy, it's fun. And I think more than anything, you know, jab itne sare actors hai, you need to have a nice sort of equation with each other to be able to, especially with comedy, you should be able to at least converse with them easily so you can improvise and stuff. And they were awesome. They were absolutely awesome to work with. Athiya and me, the bonded from the beginning. There were no cat fights. As much as you would like cat fights, there were no cat fights. There were lots of fights with Arjun because, you know, we'll get to that later. He's the real diva. Yeah. But it was so much fun. Anil ji was outstanding. Why are on you set. creating controversy when there is none? Yeah, please, please, I'm begging you. Please, Okay, take it. it No, back. Arjun was really lovely Thank to you. work with. Very diplomatic answer. He was really lovely to work with. A very supportive co-star. अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया. And Anil ji was outstanding. You were unbelievable. Like even on days when we were super tired, which happens sometimes, he was. His energy levels are like something else. It's like as though he pumps us up with an adrenaline shot or something. So he's awesome on set, and I think this has been an amazing journey. It's been so much fun. Anish ji probably has gone crazy dealing with all of us, but we've had lots of fun. So yeah, it's been awesome. Let's do part 2 soon. Yeah. Part Let's do 2. part 2. Yeah. Yeah, okay. I think we should. Anis ji. मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ अथिया जी से और इलियाना जी से. एक तो ये मुझे सर बोल रही है. मैंने कभी आपको साइंस पढ़ाया, मैंने मैथ्स पढ़ाया आपको. क्या मुझे मेरे को जब मैं इंग्लैंड में शूटिंग कर रहा था तो मुझे एक सर का खिताब मिला. ये अनिल सर, ये अनिल जी, अनीश जी, क्या हो रहा है ये सब? We're just respecting you. Actually, he's इतना the रिस्पेक्ट youngest मत दो fan. मुझे. You know, don't give me so much respect. AK, what do we call Ah, you? yes, AK. Yeah, that's AK. better. That's better. That's better. Okay, ठीक है. AK for now. No, what I'm trying to say is, you know, it's been real, you know, as I said earlier also, you know, when you surround yourself with such talent, and you surround yourself with, you know, the technical team, the production team, the actors, there is another youngster sitting over here, Pawan Malhotra Saab. There's Ratna ji, you know, Ratna ji plays my sister, and Pawan ji plays my brother. And the bonding and the scenes which we have are absolutely wonderful. You know, after a long time, we are doing a film which is a real family entertainer. मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप कोई भी जवाब दे सकता है. आपने लास्ट ऐसी कोई फैमिली फिल्म एंटरटेनर देखी हो जो एक दादा अपने पोते के साथ, एक चाचा
अपने भतीजे के साथ, एक डॉटर इन लॉ, एक बहू अपने मदर इन लॉ के साथ, एक पूरी फैमिली के साथ, बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड अपनी जो इफ ही इज चीटिंग ऑन समवन, गर्लफ्रेंड के साथ, दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ, वो सब, या कभी कभी ऐसा भी है कि एक बॉयफ्रेंड अपनी 2 गर्लफ्रेंड के साथ, अभी फैमिली की बात करते कहां चले गए? नहीं, मेरे कहा ये सब नहीं, बट ये भी सब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म सबके लिए है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि लास्ट, ये बेटर है। ये सबके लिए, ये सबके लिए, जितने भी है, मतलब इट्स अ प्योर फैमिली एंटरटेनर। और अनीस साहब की एक खासियत है कि आपको, चाहे वो नो एंट्री हो, चाहे वो वेलकम हो, चाहे वो वेलकम बैक हो, चाहे मैंने जो फिल्में उनके साथ जो इन्होंने लिखी भी थी, दीवाना मस्ताना, लाडला का, कुछ फिल्में तो मुझे अभी नाम भी याद नहीं है, मगर ये जो इन्होंने फिल्में लिखी हो, जो मैंने इनसे किया, कि एक डबल मीनिंग डायलॉग नहीं होगा, एक ऐसा डायलॉग नहीं होगा जो आप पूरी परिवार के साथ देखेंगे और बोले यार ये क्या बोल दिया इन्होंने, ऐसा आपको कभी नहीं। फिर भी उस मासूमियत के साथ आप ये फिल्म देख सकते हैं और खुश हो सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लास्ट आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी है? लास्ट वेलकम बैक। उसके बाद कोई भी नहीं? मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वही है कि नो एंट्री है, वेलकम बैक है, ये सारी फिल्में हैं जो आप कहीं से भी शुरू कर दो, टेलीविजन पर, बीच से, बिगिनिंग से, आप फिर भी आप एंटरटेन होंगे। और वही मुझे हम लोगों ने कोशिश की है मुबारका में करने की, कि आप ये फिल्म सबके साथ देख सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू वर्क with one of the greatest talents of our industry, Anees Bazmi. अनीस जी, मेरा सवाल आपसे है, ये भावना जी आप मूलतः राइटर हैं, उसके बाद आप निर्देशक बने, और आपकी जितनी भी आपने फिल्में लिखी हैं या डायरेक्ट की हैं, उसमें स्टार कास्ट बहुत बड़ा होता है और सबका कुछ ना कुछ स्पेशल किरदार रहता है। तो इतने ढेर सारे किरदार को लेकर जब आप फिल्म बनाते हैं तो एडिटिंग टेबल पे कितनी मुश्किलात आती है, क्योंकि सारे के सारे एडिटिंग टेबल पर तब मुश्किल आती है जब आप स्क्रिप्ट जब लिखते हैं, वहाँ अगर आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि ठीक है शूटिंग पे देखेंगे, के लिए एडिटिंग टेबल पे देखेंगे, बट अगर आपकी स्क्रिप्ट जो है उस वक्त जब एकदम क्लियर होती है तो मुझे लगता है कि वो फिल्म जो है वो एक ही जगह बनती है स्क्रिप्ट लेवल पर। उसके बाद एक एग्जीक्यूशन होता है और एडिटिंग में सिर्फ जोड़ना होता है, थोड़ा बहुत ठीक करना होता है। तो मुझे कभी भी इतनी तकलीफ नहीं आई और ना ही इस फिल्म में आई है एडिटिंग टेबल पर, इसलिए कि जो लिखा था उसी को पूरी ईमानदारी और मेहनत से शूट किया है और वही जो है एडिटिंग में रखा है। अर्जुन, आपके सामने अमित फ्रॉम दैनिक जागरण जी, आपके सामने यहाँ है आप। यार मेरे सामने इतने सारे लोग हैं, कैमरे के पीछे, कैमरे, अच्छा उतना, या हाँ दिख गए जी हाँ। अर्जुन, अथिया और जो भी मतलब लोग हैं इसमें, आप सबकी जिंदगी में सबसे पहला मुबारका मोमेंट क्या था जो आपने ऊपर वाले को या फिर जिनको आप मानते हैं सबसे अपना मतलब अजीज या फिर मतलब आई थिंक उनको? मेरे लिए सबसे बड़ा मुबारका मोमेंट था, मैं 10th पास हो गया तो मैंने बोला मुबारका, चलो आज घर पे मारनी पड़ेगी, तब वो तो मुझे याद है। कितने % थे? वो याद रखना जरूरी नहीं है ना, कुछ चीजें भुलाई जा सकती है। अनिल सर, आपका? मेरे लिए तो हर रोज एक मुबारका मोमेंट है, हर रोज, एवरी डे, हर रोज, हर वक्त, हर सांस मैं जब लेता हूं तो मुझे लगता है कि मुबारका एक सांस मिल गई मुझे। अथिया, आपसे एक सवाल था कि हीरो से मतलब ग्रैंड एंट्री करने के बावजूद भी आप काफी मतलब अपने कदम फूंक कर रख रही हैं, ऐसा? फूक के रख रहे हैं मतलब कि गिन चुन के ही फिल्में कर रही हैं। तो हाँ, you know, I think the most important part of being an actor is being patient, and it's not about what you do while you're waiting, but I mean it's not about just waiting, it's what you do while you're waiting. And मुझे ऐसे लगा था कि I wanted to be a part of a film that would make me proud, and I'd get to learn something, and I've learned so much in this film, during this film. So I think for me, I'd rather do films that I take away something from. अनीस सर, आपके एक सवाल था कि जो इस फिल्म में एक करके सबसे पूछना है। जी। अनीस सर, जो मतलब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है हीरो और हीरोइन के आपसी का, वो
रिलेशनशिप्स को लेकर के, वो लग रहा है जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी में जो था, मतलब शाहरुख के मतलब दोनों अजय जी आपका सारे सवाल यही पूछेगा। तो जी, तो वो उसका एक्सटेंशन कहूं मैं इसे, या ये आइडिया कैसे आया था? किससे पूछा है आपने और क्या पूछा है? अनीश जी से। हाँ आप रिपीट कर दीजिए लाइन अनीश और छोटे में। सॉरी या जी हाँ, जो मतलब रिलेशनशिप है हीरो की हीरोइन के साथ, ठीक है, तो वो लग रहा है जैसे रब ने बना दी जोड़ी में जो एक कॉन्ट्राडिक्शन था या एक दुविधा थी चुनने की, उसका एक्सटेंशन यहाँ पे मतलब फील हो रहा है। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ देखते हुए, पता नहीं आपको कैसे हुआ। एंड मतलब मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, पता नहीं ये मैंने रब दी जोड़ी जो है फिल्म देखी नहीं है, तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। हाँ ये है कि ये जो फिल्म है ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं से इंस्पायर होकर हम लोग ने कुछ किया है। इट इज़ वेरी ओरिजिनल आइडिया और मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा। आप संतुष्ट हैं अपने जवाब से? Hi, hi, Mr. Kapoor. Thank you. This is Faridun from Bollywood Hangama. Hi Faridun, hi चलो यार कोई तो सवाल ये प्लीज यार वहीं से आ रहे थे थोड़ा सा। Sir, I think outstanding promo, very, very entertaining. Thank you. Thank you. Absolutely. And I think as you've rightly said that it seems like the biggest hit of Arjun Kapoor, and I hope that happens as well. So my question to you is that you've had a wonderful and a very wide variety of roles that you played. You've had like a Ishwar, which you've always said that it's one of your closest as far as you're concerned. You've had a Pukar, for which you've got a national award as well. And at the same time, there are many people who know you for Munna and all these Jhakas and all these wonderful films that you've done, which are entertaining. Now, when we come to Mubaraka, it seems into that zone of entertainment that makes you laugh and enjoy as well. Many times we see that such films, they don't get that sort of maybe favorable response from the critics. But do you feel at times that such films, they make a lot of difference in the lives of people who are like, say, from a lower economic strata, and for them entertainment, movies are everything. And they get their source of entertainment only through movies, and they just absolutely love such sort of cinema. Do you feel that people should also look from that perspective? देखिए ये सवाल बहुत बार किया गया और बहुत बार मेरे ख्याल से हम सब अमित जी हैं और अक्षय कुमार साहब हैं और बहुत से बड़े बड़े दिलीप कुमार साहब, यूसुफ साहब और उसके बाद भी काफ़ी कलाकार हैं, जितेंद्र साहब और हम सब एंड देन मैंने भी काफ़ी ऐसे फिल्में की हैं और मेरे ख्याल से हमारी लॉन्जिविटी में उसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आज हम इतने सालों से टिके हुए हैं तो इन फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर मैं सब यंगस्टर्स हीरोज़ को भी यही कहूँगा कि ये फिल्म ऐसी फिल्में जो एक पारिवारिक मनोरंजन दे और सबको हंसा सके और सबको रुला सके और सब समझ सके, ऐसी फिल्में करना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक लंबी इनिंग्स खेलनी है। तो मेरा तो यही है, मैंने तो हमेशा यही आई फील एंटरटेनमेंट एंड अगर थोड़ा बहुत उसमें एक मैसेज भी हो तो मज़ा आ जाए। राज साहब हमेशा यही कहते थे कि बेटा फिल्में एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, एंटरटेन करो पर एक छोटा सा मैसेज भी दे दो उसके साथ साथ, एक सोशल मैसेज। और बट इट हैज़ टू बी, जैसे कि हमने हमारे जो साइंटिस्ट हैं अनीस बाज़मी साहब, उनको हमारे राइटर हैं बली साहब जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कहानी और फिल्म लिखी है, तो वो एक फिल्म लिखी और हमारे साइंटिस्ट को दी गई। तो साइंटिस्ट ने उस कहानी को लिया, उस स्क्रिप्ट को लिया और अपना जो उनकी पूरी जो उनका तजुर्बा है, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, उनके जो रिश्तों के एक्सपीरियंस है, जो अनीस साहब की अपनी मम्मी के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं वो सब उन्होंने उस साइंटिस्ट ने उस कहानी, उस बली साहब के स्क्रिप्ट में उसको घोला और सब कुछ डाला और वहां से निकला है मुबारका। So my question primarily was that it seems that it will work very well, I think, with masses, especially in terms of people from lower cities everywhere. My question primarily was that many times we see that critics, they tend to over-intellectualize things rather than actually just looking at what demographic and what difference a movie can actually make in people's lives. Because in those cities, this you're asking me? Asking you again? Yes. Yeah. I'm basically saying that I'm just trying to elaborate upon that. He's saying कि आप उस चीज का जवाब दो, आपने बाकी सब that the difference that movies, entertainment
इससे बड़ी बात, इसका जवाब, इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है? मैंने इतने बड़े दिग्गजों का नाम लिया, इतने बड़े दिग्गजों का नाम लिया, वो इतने सालों तक सरवाइव कर रहे हैं। मुझे हो गए 38 साल भैया, ऐसी मैंने सब फिल्में की, 38 साल टिका रहना बड़ा, आई डोंट नो, आई थिंक उसमें थोड़ा बहुत कुछ तो मैंने सही किया। नहीं, I'm not saying that you not. यार आपको जवाब मिल गया अभी, क्यों मैं आप घुमा फिरा के ऐसा जवाब चाहते हैं? आप लोगों को जवाब मिल गया। अर्जुन, ladies and gentlemen, okay, we are taking just two more questions. उसको पूछ तो लेने दे पहले। सिर्फ बता रहा हूँ कौन? Arjun, Varun Dhawan also playing a double role in Judwar 2. जी। And now it's you. So do you think is this a new trend in Bollywood? New age trend? I think पिछले 30, 40, 50 साल से डबल रोल आ रहा है, तो मैंने इसके पहले ऑलरेडी एक डबल रोल वाली फिल्म की थी, बट नहीं, हाँ, मेरे जो कंटेम्प्रेरी है, मेरे दोस्त है वरुण, वो भी कर रहे हैं, वो जुड़वा कर रहे हैं। मैंने इसके पहले औरंगजेब की थी, पर आई थिंक डबल रोल को अलग, ऐसे अगर आप कहें कि रोमांटिक पिक्चर अब 2 आ रही है, पर उसके तरीके अलग होते हैं। मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गया, या अगर 2 भाई जुदा हो जाते हैं वो हो जाता है। यहाँ पे हमने साफ साफ बताया कि इट्स अ न्यू टेक एंड इट जेन्युइनली इज। आपने शायद ऐसा डबल रोल, जेन्युइनली मैं ये बहुत ऑनेस्टली कह सकता हूँ, इट इज very, very unique. It is not something that you've seen anywhere in the Hindi film landscape, I would say. Because पहली बात तो ये समझना कि मैं इनका भांजा भी हूँ और उनका भतीजा भी हूँ, वही जानने के लिए आप आ जाइए तो आप समझ जाएंगे कि ये डबल रोल में नयापन क्या है। बिकॉज वो एक थॉट है डबल रोल, या एक बीट है, पर उसको यूज करना, उसके साथ कंटेंट बनाना, उसके साथ लोगों को हंसाना, उसके साथ एक स्टोरी बनाना, उसके सैकड़ों तरीके होते हैं। सो विदाउट कंपेयरिंग, एंड विच आई वुड हेट कि ऐसा हो, क्योंकि वरुण मेरे दोस्त है, हम सब पिक्चरें अच्छी बनाना चाहते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ना करते हुए अगर दोनों फिल्में अच्छी तरह एंटरटेन कर पाए और अपनी यूनिक आइडेंटिटी होल्ड कर पाए, तो आई थिंक इससे अच्छी चीज और कुछ नहीं हो सकती। अर्जुन, टुवर्ड्स योर एक सेकंड, 2-3 और ले लेते हैं, मैं ये बोलने आया। थैंक यू। अर्जुन, आपकी लास्ट फिल्म में आपको एक गर्लफ्रेंड थी, बट शी वाज योर हाफ गर्लफ्रेंड। यहाँ पर यू आर गेटिंग टू रोमांस 2 ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑन स्क्रीन। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फैंटास्टिक यार, दिस इज एक्चुअली ट्रूली द फर्स्ट टाइम। इशक ज़ादे में गौहर और परिणीति के साथ काम किया था, पर इट वाज नॉट अ फुल फ्लेज रोल दैट गौहर हैड। इट वाज अ कैमियो, इट वाज अ गेस्ट अपीयरेंस इन दैट सेंस। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ISD जाके शूटिंग करने का मौका मिला, तो मैं बहुत खुश था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सारी फिल्में जो है मिट्टी की फिल्में होती है ज़्यादातर, ये इस बार मुझे किरदार निभाने वाला जो लंदन से है, तो दोनों कैरेक्टर्स के साथ जो 2 अलग अलग पेयरिंग्स थी मेरी, इट वाज वेरी वेरी यूनिक। क्या हो गया? हाँ, तो मैं जो कह रहा था मैं भूल चुका हूँ। नहीं, Ileana is somebody that I enjoyed working with primarily because there's a comfort knowing that she's done comedy before. So the banter that we managed to create, हमारे characters ऐसे हैं फिल्म में जहाँ पे हमारी तू में हमारी आशिकी में एक तू में चलती रहती, तो वो करने में बहुत मजा आया, because there was a comfort being able to have fun, improvising in scenes and creating an equation for Sweetie and Karan, the 2 characters. I think that turned out to be very easy. Otherwise, sometimes you have to break the ice with your fellow actor and spend time to reach that place. So I was really happy. She's very chilled. She's not somebody, she's too professional. I think the best part is she's very, very, very professional. And she comes very prepared. There was not a moment where we needed to spend time to, get into the scene. She was always there. And that always helps when you're doing a double role film. You rely on your co-actors because you already are trying to do so much. So that was a blessing in disguise to have Ileana. बहुत ज़्यादा हो गया ना? पैसे बाद में दे देना। अच्छा। Hi, this is Bhavna from और अदिया की तारीफ कर देता हूँ, उसके पहले आप now I can say I have some experience after doing 7-8 films, and I know what it feels like to enter and do your second film after your first. And I'm really, really happy, and I can proudly say that, like she was saying, she's grown and she's learned out of this film, and to be part of that process with her, the equation that I share with her from before as it is, it somewhere made me really happy to work with her, because she's played the straightest character in the film. If you see the simplicity and the innocence comes from her character. Everybody else is still trying to outdo each other and con each other, and wo confusion chal raha hai, ek pagalpan chal raha hai. She brings a certain simplicity, and I think working with her, I realized that inherently she has that, which allowed us to be able to use that and showcase it. So I think for both my characters, Charan and Karan, we got the perfect casting for me to be able to enjoy the experience. तुम भी पैसे अन्ना को बोल देना भेजना। Last question. We are asking one last question. आप पूछना चाहती थी? नहीं मैम। Okay, Arjun is nominated. अंकुर, ladies first.
Then you ask, okay? Okay, there's a song in the film, the Hawa Hawa song. It's an old 80s number. It's a very popular number. Did you choose the song because, you know, it was already there in people's minds, or, you know, because it was very apt for the film? आप गाना देखिए, आप फिल्म देखिए, तो सिचुएशन के हिसाब से ऑब्वियसली हमने गाना चुना है. एंड आई थिंक इट्स अ सॉन्ग दैट वीव ऑल ग्रोन अप dancing to, enjoying ourselves. It's a celebration song. Our film is a celebratory film, and the situation is also a no-joke sort of celebratory situation where me and Ileana are sort of having a tiff, but it's not that kind of a tiff that you can't solve by just being your usual self as my character. So वो नोक झोंक वाला गाना है, तो I think the song turned out really well, and full credit to Bhushan sir. He managed to find Mika's voice. I think that is something that gives it a new twist and a lift to the song, and it creates some more energy if you can add to a song like that. So I think it will play out really well. Trailer में बहुत अच्छा लगता है. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब गाना पूरा देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे, आपको वो भी पसंद आएगा. Hi, Ileana. Yes. Ileana. My question is to Hi Arjun, Sneha. Hi, who's speaking? Hello, hi. स्नेहा जी को प्लीज. अंकुर No, one. फिर आप पे आते हैं. अंकुर के बाद आप पे आते हैं. जरूरी है. Sneha, Ankur here from HuffPost. I just wanted to ask you, the last film that you produced was obviously Piku, if I'm not mistaken. No, Azhar. Azhar, okay. But Piku was, you know, like more lighthearted, breezy, sort of in an indie space. Mubaraka is like the extreme opposite, you know, over-the-top entertainer. What kind of like sort of strategy went behind deciding to fund a film like this? There's no strategy, and by the way, it's not over the top, this film. It's not at all over the top. Please do see the film. There was no strategy behind it. When we read the script, it was just outstanding, and that is the only thing that decided why we should go ahead and make this film. Hi, Ileana. This side. Ileana, कुछ वक्त पहले आपका बैड एस पोस्टर आउट हुआ था, और आज इसमें बदमाश बीवी, दोनों किरदार अलग लग रहे हैं, पर किस तरीके की बदमाशियां कर रहे हैं आप दोनों किरदारों में? Well, I'd like to talk about Mubaraka, honestly. I mean, we'll talk about the other one when the time is right. But we had completely contrasting characters. Binkle or Sweetie, बहुत अलग characters हैं, and I think like you saw in the trailer, she is a complete badmash. She's completely Mufat, and you've seen probably the GIF that came out yesterday, GIF, however you want to pronounce it. And I mean, she is that sort of person. She's crazy, she's stubborn, she's impulsive, and she's a proper Punjabi kudi. So it was fun. It was lots of fun playing it. Very different. इस फिल्म में इलियाना ने बहुत एक्शन किया है. बहुत एक्शन की. हाँ, that's उन्होंने मुझे हर सीन में मारा है. हर सीन में. हर सीन. बहुत मारा है. बहुत. Anisa, here. जी. हाँ. Taking one last question. Anisa, here. जी. Taking one last question, huh? जी. अनीस सर का सवाल कर लीजिए. अनीस सर से कौन पूछ रहा सवाल? हाँ, पूछिए ना. आप पूछिए. शुरू हो जाओ. So, the director Madhur Bandhakar sir, he's making a movie Hindu Sarkar which has the emergency era as its backdrop, and Congress party, they said that they won't allow the film to release because they think it's too motivated. So in these times when not only CBFC but political parties are also, you know, curbing filmmakers' creativity, what's your take on that? मैं अपने पिछले 2 महीने से एडिटिंग रूम से निकला ही नहीं हूँ, और मेरे लिए सिर्फ एक ही फिल्म बन रही है और रिलीज हो रही है, वो मुबारका. तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे कुछ भी दुनिया के बाहर का कुछ भी नहीं पता. आई एम सॉरी. अनीश जी. जी लास्ट सवाल वहां से. जी सर, आप जी आप माइक के साथ बहुत देर से पूछ रहे हैं. अनीश जी. जी लास्ट सवाल. Congratulations to all of you. It's very entertaining. And thank you, sir. I would like to ask NP Singh Saab and Neha Rajani, you know, why so? I mean, after a gap, you know, Azhar and पहले Piku, and why so gap? Because you know you can make quite a big number of films. आप लोग Sony Pictures. We're not chasing volumes. We are chasing quality, and that takes time to put together. And which is why you see far and few films from us, and that's how we'll operate. But certainly you can do few more films also. No, sir? I know quality based. Yes, we will. Sir, आप मुझ पे छोड़ दीजिए. We will. Great. और काफी अभी ये आपने बोल दिया, अब आप मुझ पे छोड़. जो है सिंह साहब जो है काफी बनाएंगे हम लोग सब. एक सेकंड, एक सवाल वहां से पूछिए, जल्दी पूछिए. अर्जुन, हिंदी सिनेमा के इतिहास में दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देवानंद, अनिल सर खुद उन्होंने डबल रोल किया है, आपने भी किया है, शाहिद कपूर ने भी किया है. तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी फिल्म है डबल रोल वाली? श्रीदेवी ने भी किया है, हेमा मालिनी ने भी किया है, चालबाज की थी श्रीदेवी ने. ऐसे कौन सी फिल्म है जो आपको डबल रोल वाली बहुत पसंद है? और अनिल सर, आपसे सवाल है कि किशन कन्हैया में जो आप डबल रोल किया, तो मैं वही बोल रहा था, किशन कन्हैया, बिकॉज
Actually, अगर आप देखें तो किशन कन्हैया is a very underrated double role film. It is by far one of the most entertaining films. It is the true story of an underdog. मैं जोक नहीं क्रैक किया, मैं तो सवाल का जवाब दिया. नहीं ठीक है, कोई बात नहीं. Kishan Kanhaiya is a very underrated film. I loved it when I was growing up. It's from my growing up days, and I love Kishan Kanhaiya. So that has to be my favorite double role film. Yes. Anil sir. Okay. तू भाई तू चीख के ही पूछ लेगा. तू बिना माइक के ही पूछने वाला है. पूछ ले. मेरी बुक माई शो की टिकट का है. ये सवाल पूछने के लिए इतना रोमांस करने में बस ये सवाल मेरे साथ मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकंड. हाँ नेक्स्ट कौन है? हाँ लास्ट. हाँ बताइए, पूछे. हम पूरे दिन इधर ही है, फिक्र मत कीजिए. करेंगे ना. वी डू 1-to-1 ऑल्सो. सॉरी. या ऑब्वियसली अर्जुन यार, डबल रोल है यार, मेरा तो सिंगल रोल है. हाँ जी क्वेश्चन. अनिल कपूर के साथ काम करने के लिए मुझे 2 रोल लेने पड़े थे. हाँ जी नेक्स्ट. हाँ जी स्लैम बुक क्वेश्चन है. अरे यार मेरी वो फिल्म, अभी आपको पता है मेरी ये पहली फिल्म है. पहले आते सर बोला था कि पिछली फिल्मों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं तो बेटर ही है, आगे बढ़ते हैं. आगे की पिक्चर के बारे में बताएं, प्रेजेंट के बारे में मुबारक. वैसे ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट विद यू, देयर आर लॉट ऑफ, आई थिंक एवरीबडीज फेवरेट फिल्म which was a remake of a South film which was done by MGR and then N.T. Ramarao, जहाँ से मुझे लगता है कि जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो इंस्पायर हुए थे वो राम और श्याम, और राम और श्याम भी ये एक रीमेक थी. और मुझे याद है जब वो फिल्म रिलीज हुई थी, आई थिंक मेरे ख्याल से अनीस साहब को, मेरे ख्याल से उससे बेहतर परफॉर्मेंस आज तक नहीं आई है डबल रोल की जो यूसुफ साहब ने राम और श्याम में की थी. आप अगर डबल रोल की बात करिए ना, फिल्म देयर आर सो मेनी फिल्म्स जो अनीस भाई ने लिखी है. जैसे आप आंखें देख लीजिए, उसमें जो डबल रोल है हम कभी ना कभी भूल जाते हैं, हम याद नहीं रखते. पर आंखें का जो डबल रोल है उसमें 3 लोगों का है. राज बब्बर का भी डबल रोल था उसमें, राज बब्बर जी का भी, गोविंदा, कादर खान जी का. तो दैट्स सच अ यूनिक फिल्म इन इटसेल्फ. द वे द डबल रोल इज डन, इट्स नॉट इन योर फेस. वो फिल्म में आपको पता लगता है. तो ऐसे सैकड़ों एग्जांपल है. बट आई थिंक इट्स बिन अ थॉट दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड with I think the youth, the family audience, the masses, and general Hindi film lovers. So I think it's a thought that will always resonate and continue because उसमें entertainment के बहुत तरीके आ जाते हैं. आप राउडी राठौर ले लीजिए. अभी हाल में वेलकम बैक में नाना पाटेकर जी ने अपने फादर का ही रोल प्ले कर दिया था, वो भी डबल रोल था. तो ऐसे it has always been a dynamic that creates laughter, which is I think a very very good space to be in for actors and for the audience. All right, thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. But before we leave, मैं चाहूंगा कि भाई हमारे 3 जो एक्टर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं. पवन जी, ललित जी एंड राहुल साहब, प्लीज आप लोग स्टेज पे आ जाइए प्लीज. कम. और अब सबसे पहले हाँ जी ब्रो, 1 second. आइए. Hold on, 1 second. पवन जी आइए सर. एक सेकंड.